जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से चौथे स्कंद का 13वां अध्याय सुनाएंगे। चक्षु मनु का जन्म, राजा वेणु की कथा। इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्र जी से पूछा, हे भगवान, इसके पश्चात क्या हुआ? ध्रुव के वंश का इतिहास तो बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है, अतः आप इनके पुत्र पौत्रों के उत्तम यश को मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। मैत्र जी बोले, हे विदुर, जैसे ध्रुव परम धार्मिक और ईश्वर भक्त थे, वैसे ही उनके पुत्र उत्कल भी बड़े ही धर्मनिष्ठ हुए। राजकाज में उनका मन नहीं लगता था और समदर्शिता का भाव धारण किए सर्वत्र आनंद रूप ब्रह्म का ही दर्शन किया करते थे। वे इतने शांत रहते थे कि संसारिक जन उन्हें अंधा, बहरा तथा गूंगा समझते थे। इस कारण वृद्ध मंत्रियों ने उनके छोटे भाई वत्सर को राजा बनाया। फिर सवित्री नामक कन्या से उनका विवाह हुआ, जिससे उनके पुष्पवर्णा, तिग्मकेतु, ईश, ऊर्ज, वसु, जय ये 6 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर पुष्पन का विवाह हुआ, जिसके प्रभा और दोषा नामक 2 रानियां हुई। उसमें प्रभा से प्रातःकाल, मध्या, सायंकाल ये 3 पुत्र हुए। दोषों से प्रदोष, निशित, वयुष्ठ ये भी 3 हुए। इनमें प्रथम वयुष्ठ का विवाह पुष्करणी नामक कन्या से हुआ, जिसने सर्वतेज नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। फिर सर्वतेज ने अंकुति नामक अपनी स्त्री से चक्षु नामक मनु पुत्र को उत्पन्न किया। मनु का विवाह नडवला से हुआ, जिससे परु, कुत्स, चित्तित, धुमन, सत्यवान, ऋतु, वर्त, अग्निष्टोम, अत्रिरात्र, प्रघुमन, शिव, अलमुख ये 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर इसी अलमुख से उसकी पुष्पकर्णी नामक स्त्री से अंग, सुमनस, ख्याति, कतु, कृतु, अरिरस, गए ये 6 पुत्र हुए, जिनमें प्रथम अर्ह की सुनीता नामक स्त्री से एक बड़ा ही उग्र स्वभाव वाला पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम बेन था। इसने राजा को बड़ा दुख दिया और जिससे दुखी होकर उन्होंने वैराग्य ले लिया। बेन दिन रात प्रजा को कष्ट देता और तरह तरह के समूचे राज्य में उपद्रव किया करता था। तब इससे अत्यंत दुखी होकर मुनि ने अपने शाप से उसे मार डाला। तब राजा के अभाव से प्रजा व्याकुल हो गई, जगह जगह उपद्रव होने लगे। यह देख नारायण भगवान ने अपने अंश से प्रत आदिक राजाओं को उत्पन्न किया। विदुर जी ने पूछा, हे भगवान, सदाचारी ब्राह्मण भक्त सज्जन महात्मा राजा अंग के यहाँ दुष्ट प्रजाएं क्यों हुई, जिनके कारण वह दुखी होकर घर से चला गया था? धर्मक्ष मुनियों ने शासन रूप वृत्ति राजा बैन का कौन सा ऐसा अपराध देखा था जो उन्हें शाप दिया? यदि पापी भी राजा हो तो भी प्रजाओं को उसका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा अपने तेज से लोकपालों का तेज धारण करता है। हे ब्राह्मण, आप सुनीता के पुत्र बेन के इस चरित्र को मुझे श्रद्धालु से कहिए, क्योंकि आप परावर एवं वक्ताओं में अति श्रेष्ठ हैं। मैत्रेय जी ने कहा, राजश्री के एक महान यज्ञ किया था, जिसमें आमंत्रित देवगण नहीं सम्मिलित हुए, जिससे राजा को बड़ी चिंता हुई। तब ऋषियों ने यजमान अंग से कहा, राजन, तुम्हारे हवन किए हवि को देवगण नहीं ग्रहण करना चाहते हैं। यद्यपि यह शुद्ध है और आपने इसे श्रद्धा से प्राप्त किया है, मंत्र भी वीर्य सहित है और व्रतधारियों ने इन्हें परख भी किए हैं। ऐसे हम लोगों ने तो इस जन्म में आपसे किया हुआ
कोई अपराध नहीं जाना है, परंतु कर्म साक्षी देवता जानते होंगे, जिस कारण वे अपना भाग नहीं ग्रहण कर रहे। मैत्र जी ने कहा, ब्राह्मणों की ऐसी वाणी सुनकर यजमान राजा अंग को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सदस्यों की आज्ञा ले उनसे उनका कारण पूछा और कहा, आप सभी सभापति हैं, अतः मुझे बतलाइए कि यहाँ आवाहन करने पर भी देवता क्यों नहीं आते और अपने भाग को क्यों नहीं ग्रहण करते, अतः मेरा पाप बतलाइए। सभापतियों ने कहा, राजन, आपका इस जन्म में कुछ भी पाप नहीं है, यह केवल पूर्व जन्म का एक पाप है जिससे आप पुत्र रहित हैं। हे राजन, आपका कल्याण हो, आप जैसे पुत्र युक्त हो, आप वह उपाय कीजिए, तब देवगण भाग लेंगे। यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान आपको पुत्र देंगे और जब आप पुत्र के लिए भगवान का साक्षात वर्ण करेंगे तो देवगण स्वयं ही आकर अपना भाग ग्रहण करेंगे। मनुष्य जिन जिन कामनाओं की इच्छा करता है, भगवान उसकी उन कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जिस भाव से उनकी पूजा करें, उसी भावना से फल देते हैं। ऐसा निश्चय कर ब्राह्मणों ने ज्यों ही राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए श्री भगवान विष्णु के नाम से पुरोडास की आहुति दी, त्यों ही अग्नि में स्वर्ण की माला तथा निर्मल वस्त्र पहन स्वर्ण के पात्र से सिद्ध खीर लेकर एक पुरुष निकला। राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से उस खीर को अपने हाथ में ले लिया और उस उदार बुद्धि ने उसे सूंघकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी स्त्री को दे दी, जिससे खाकर उसने पति से गर्भ धारण किया और समय आने पर पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्र ने बाल्यावस्था से ही अपना नाना मृत्यु का स्मरण किया, जो अधर्म का अंश है, अतः वह अधार्मिक हुआ। वह दुष्ट बेन हाथ में धनुष बाण लेकर वन में जाता और लबुंधक की भांति दीन मृगों को मारता। उसे देखकर मनुष्य चिल्ला उठते कि यह बैन आ रहा है। अत्यंत दुष्ट वह बैन क्रीड़ा स्थल में खेलते हुए अपने साथियों को बलपूर्वक दया से रहित हो पशुओं की तरह मारता था। राजा ने अपने दुष्ट पुत्र को देखकर नाना प्रकार का शासन किया, परंतु जब वह शासन में न आया तब राजा अत्यंत दुखी हो। जो ग्रस्त मनुष्य पुत्र से रहित है, उन्होंने प्राय भगवान की सेवा की है, क्योंकि वे लोग दुष्पुत्र से होने वाले कठिन दुख को प्राप्त नहीं करते, जिससे अपयक्ष तथा मनुष्यों का अत्यंत अधर्म होता है तथा समस्त प्राणियों से विरोध और मानसिक व्यथा होती है। ऐसा पुत्र नाम मात्र आत्मा को मोह से बंधन में डालने वाला है। इस प्रकार वह राजा दुखी विचित होकर रात्रि में सोया नहीं और आधी रात के समय महान ऐश्वर्य के उदय स्थान उस घर से बैन की माता सुनीता को सोती हुई छोड़कर चला गया, जिसे किसी मनुष्य ने देखा तक नहीं। प्रजा, पुरोहित, मंत्री तथा मित्रगण दुखित हो गए और राजा के न रहने से उन्हें अत्यंत शोक और दुख हुआ। वे अपने राजा को पृथ्वी में इस प्रकार खोजने लगे, जिस प्रकार माया से छिपे हुए भगवान को कुयोगी लोग खोजते हैं। हे विदुर जी, जब वे लोग राजा को खोजते हुए उसके मार्ग को न प्राप्त कर सके, तब हतोत्साह होकर नगर लौट आए और एकाचित हुए। ऋषियों को प्रणाम करके उन्हें रोते हुए राजा के चले जाने का सारा वृत्तांत निवेदन किया। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।